अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़िदा हुसैन। जिम सेटिंग में आप लोगों ने जाके कार्डियो का नाम सुना होगा कि कौन सा कार्डियो आप करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा। ये वाली मशीन यूज़ कर लें, इतने मिनट ये करें और इतने ये, और ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आज हम जानते हैं कि एक्चुअली कार्डियो है क्या, उसके बेनिफिट्स आपको क्या होते हैं, वो कितनी देर करना चाहिए, कौन से लोगों को कार्डियो करना चाहिए और कौन से लोगों को कार्डियो नहीं करना चाहिए। कार्डियो हर वो एक्टिविटी है जिससे आपका कार्डियक यूज हो रहा है। उसमें आप वॉक करें, जॉग करें, रनिंग करें, ट्रेडमिल पर करें, साइकिल पर करें, किसी भी काम को आप करें जिसमें आपका कार्डियक यानी आपका दिल यूज हो रहा है, वो धड़क रहा है, तो वो आपका कार्डियो ही होता है। उसके बेसिक जो बेनिफिट्स हैं, वो आपके ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। आपने जो खाया पिया होता है वो आपके न्यूट्रिएंट जो है थ्रू आउट योर बॉडी वो लेके जाता है, आपके ब्लड सेल की ट्रांसपोर्ट करता है। आपका जो एलडीएल है यानी जो कोलेस्ट्रॉल है खराब वाला, उसको ख़त्म करता है, उसको कम करता है। ये उसकी बेनिफिट्स होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि कार्डियो को फैट लॉस के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो सिर्फ कार्डियक के लिए या हार्ट की हेल्थ के लिए है। एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें बेसिक एनर्जी सिस्टम को देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के जो बेसिक एनर्जी सिस्टम है जिस पर हम लोग जिंदा हैं, चल रहे हैं, और कार्डियो का फंक्शन इस स्टेज में किस पॉइंट पर आता है। सबसे पहला जो एनर्जी सिस्टम है वो सीपी सिस्टम है। ये क्रेटीन फास्फेट है, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है। और जो भी हम काम तकरीबन 10 सेकंड से 30 सेकंड इन बिटवीन करते हैं या 10 सेकंड तक का पहला वाला जो टाइम है, इसमें आपका क्रेटीन फास्फेट यूज होता है। ये आपका बॉडी के अंदर है और यही सबसे प्रेफरेबली पहले यूज होगा। उसके बाद आपका आ जाता है ग्लाइकोजिन वाला या लैक्टेट सिस्टम है। ये जो आपने कुछ खाया पिया है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके मसल में ग्लाइकोजन स्टोर है, वो वाली एनर्जी उसके बाद यूज होगी। ये टाइम आप सेट ज़हन में रखें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये हम जब कार्डियो करेंगे तो वो कहाँ पर हमें यूज होगा, काम आएगा, बेनिफिट देगा। लैक्टेट या ग्लाइकोजन जो है वो 30 सेकंड से तकरीबन 90 सेकंड या 3 मिनट तक भी ये चला जाता है, और ये 5, 10, 15 मिनट के बाद रिप्लेनिश हो सकता है। अगर आपने कुछ खाया पिया है तो यहाँ तक ये हमें प्रॉब्लम नहीं करता। हम तकरीबन 3 मिनट के इन बिटवीन, कहीं 30 सेकंड से 3 मिनट के इन बिटवीन रहेंगे, तो उसमें हम जो भी काम करते हैं, फर्ज करें आप जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाहर ट्रैक पर दौड़ रहे थे, उस टाइम में भी आपको जो आपका खाया पिया ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड एनर्जी आपके मसल्स में है, वो यूज होती है। 3 मिनट के बाद अगर वही एक्टिविटी, मैं एग्जांपल उसी की रखूंगा कि अगर हम किसी ट्रैक पर भाग रहे हैं, पार्क में दौड़ रहे हैं, 3 मिनट के बाद आपका एरोबिक सिस्टम आएगा जो आपकी स्टोर्ड फैट को यूज करेगा। अब वो 3 मिनट से लेकर अगर उसको हम प्रोलॉन्ग करते हैं और 5 मिनट से आगे निकल जाते हैं, तो अब चूंकि ये ऑक्सीजन डोमिनेंट है, इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये जो एरोबिक सिस्टम है ये हमारी बॉडी में चलता रहता है। यही हम अपने कार्डियो में प्रोलॉन्ग करते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। इसमें जो जिम के उस सेटिंग में अगर आप आते हैं तो भी 3 मिनट के बाद 5 मिनट से ऊपर ऊपर आप चले जाएंगे, तब जाके आपका ये एरोबिक सिस्टम आएगा जिसमें जो एनर्जी यूज करेंगे आप लोग वो आपकी स्टोर्ड फैट होगी किसी भी सूरत में। अब इसमें वो किस पॉइंट पर यूज होती है, उसके लिए हम इसके हार्ट रेट जोन देखते हैं। जब हम कोई काम कर रहे हैं, यानी हम ट्रैक पर ही भाग रहे थे, तो हमारा हार्ट रेट कितने परसेंट पर धड़क रहा था, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूं। अगर हम वॉक कर रहे हैं और ये तकरीबन मैक्सिमम हार्ट रेट को मैं ये समझूंगा कि आप 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट किया मैक्सिमम, तो उसका जो 50% है, यानी 50 से 60% तक अगर आपका हार्ट रेट उस वाले काम में रहता है, तो ये एक बेसिक एंड्योरेंस होती है। और ये जिम की सेटिंग में आप जब आप स्टार्ट करते हैं जाके कार्डियो और 3-1 मिनट या 3 से 5 मिनट तक करते हैं, ये वाला कार्डियो आपका तकरीबन 50 से 60% मैक्सिमम हार्ट पर रहता है। और इसको आप कूल डाउन वार्म अप की एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। 60 से 70% वाला वो बेसिक इंड्योरेंस है, उसी को आप थोड़ा सा अगर यानी अपने पहले वाले काम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी आपकी बढ़ गई है। ये बेसिक इंड्योरेंस का जोन आएगा आपका हार्ट रेट का। उसके बाद 70% से 85% तक आपका एरोबिक जोन है,
जो कि कंसर्न होता है मोस्टली लोगों का कि जी हम कार्डियो कर रहे हैं और हमारा फर्ज करें फैट लॉस नहीं हो रहा था और हम चल रहे हैं, पार्क में भाग रहे थे, ट्रैक पर या वट एवर वेयर एवर। अगर आप 70 से 85% मैक्सिमम हार्ट रेट पर कोई भी काम करेंगे, साइकिल चलाएं, ट्रेडमिल चलाएं, रोअर यूज करें, बाहर किसी ट्रैक पर है, पार्क पर है, सड़क पर भागें, वट एवर यू डू, उसमें अगर तो आप उस जोन में हैं 70 से 85% में, वो आपका चूंकि एरोबिक जोन होगा, वहां पर जो एनर्जी यूज होगी वो आपकी फैट यूज होगी, और वो थ्रू आउट, यानी आप 3-5 मिनट से ऊपर अगर जाएंगे तो जितना टाइम जाएंगे उतनी वो एनर्जी आप यूज करेंगे। सिंपल है ये। किन लोगों को ये करना चाहिए? हमें बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, हर एक इंसान को कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो हर लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो फैट लूज कर रहे हैं और या बहुत मोटे थे और वो जाके ट्रेडमिल पर भागना शुरू हो जाएंगे और वो अपने गोडे खराब करके उठ जाएंगे। ये जिंदा रहने के लिए हमारे लिए जरूरी है। कुछ मिसकंसेप्शन ये होती है, जो बॉडी बिल्डिंग कल्चर है या वो लोग जो मसल्स गेन कर रहे होते हैं उनके यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जी कार्डियो नहीं करना चाहिए, उससे चूंकि मसल छोटा होता है। एक्चुअली वो आपके मसल के जो इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड हैं, IMTG, वो यूज होंगे तो डेफिनेटली प्रेफरेबली मसल से पहले बॉडी फैट लेगी। वो लोग जब कार्डियो करेंगे तो क्या होगा कि मसल के अंदर जो फैट का पोर्शन होगा वो कम होगा, वो थोड़ा सा श्रिंक होंगे और वो डर जाते हैं कि हमारा साइज छोटा हो गया। एक्चुअली वो तो हर हाल में ही होना था। अगर वो लोग भी कार्डियो करेंगे तो जो कुछ उन्होंने खाया हुआ है बड़ा होने के लिए, कम से कम वो बॉडी तक यूटिलाइज तो होगा, आपके ब्लड वेसल्स तक तो जाएगा, आपकी बाकी पूरी हेल्थ तो उसी पर कायम रहती है। और वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग या मसल गेन कर रहे हैं वो इस चीज को अवॉइड करते हैं, वो उनको बहुत सारे हार्ट के इश्यूज भी होते हैं, हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर की भी फ्लक्चुएशन आती है बाद में। अब किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग जिनकी कोई हार्ट कंडीशन है या हाई ब्लड प्रेशर है और वो अपने कोई जनरल फिजिशियन होगा उसकी गाइडलाइन लेने के बाद आके कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा ओबीस हैं, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, ट्रेडमिल लाइक मशीन्स जो हैं वो जिम में वो कम यूज किया करें। साइकिल, रिकम्बेंट बाइक है, रोअर है, इस तरह की स्टेशनरी बाइक टाइप चीजें जो भी होती हैं वो यूज कर सकते हैं, उनको उसका बेनिफिट हो सकता है। आई थिंक कार्डियो से मुतल्लिक हम लोगों ने आपको पॉसिबली जितना आसान तरीके से बताना था हमने बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके काम आएगा। थैंक यू।